इंदौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर में जीतेगा तो बीजेपी का प्रत्याशी ही, लेकिन जनता से अपील है कि नोटा का बटन दबाकर अपना विरोध दर्ज कराएं। साथ ही उन्होंने इंदौर नगर निगम में हुए फर्जी बिल घोटाले की राशि को भी ज़्यादा बताया है। उन्होंने कहा कि 108 करोड़ का नहीं 2000 करोड़ का घोटाला है और पिछले 20 सालों में से इंदौर नगर निगम बीजेपी के हाथों में है। उनके पूर्व अधिकारियों ने भी घोटाले में मिली भगत शामिल है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा ऐसे फर्जी बिल पास कर नेताओं ने अपने घरों में महंगा गाड़ियां और मकान बनाकर इस्तेमाल किया है। दरअसल इंदौर कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में लोकतंत्र बचाओ अभियान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक रखी गई थी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कई नजर मौजूद हैं। इसी दौरान मंच में उन्होंने निगम घोटाले और इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने की बात पर चर्चा करते हुए कहा कि इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी का अपहरण हुआ है और जनता को लोकतंत्र की हत्या का जवाब नोटा का बटन दबाकर देना होगा। साथ ही इंदौर नगर निगम में बहुचर्चित फर्जी बिल पास कर करोड़ों का घोटाला करने वाले कर्मचारी, अधिकारी और ठेकेदारों के साथ साथ निगम के पार्षद और पूर्व जोन अध्यक्षों पर निशाना साधा है। उन्होंने न्याय के लिए अपने बेटे को हाथी के नीचे चुनवा दिया था या पैरों के तरह रुंधवा दिया था। कहानी किससे सुने हैं हम? हमारा शहर न्याय के लिए जाना जाता है, बुद्धिजीवियों का शहर है। ये जर्नलिस्ट, यहाँ का जो जर्नलिज्म है, यहाँ की पत्रकारिता, पूरे देश में इसका नाम है। यहाँ के जो विचारवान लोग हैं, जो अलग अलग समूह, अलग अलग सामाजिक मोटिवेशन के लिए काम करने वाली कई संस्थाएं हैं। यहाँ बीजेपी के भी बड़े लोग हैं, जागरूक लोग हैं, जो वैचारिक रूप से बीजेपी के हो सकते हैं। जो जनसंघ सूचिता की बात करता था, जो आरएसएस हमेशा मर्यादा की बात करता है, जो बीजेपी पार्टी ऑफ डिफरेंट, हम अलग हैं औरों से, ऐसा एहसास करा के लोगों का हम इसका प्रतिकार जहां हो, जैसे हो, हर हालत में करें। हम अपने वीडियो बना के सोशल मीडिया से अपनी बातें कहें। जो बात के दौर की 90% जनता को पसंद नहीं आती, तो 10% बिल्कुल विचार में डूबे हुए लोग हैं, उनको ये पसंद आए तो अलग बात है। पर इस शहर की 90% जनता ये कहती है कि राजनीतिक माफिया हम सहन नहीं करें। जो राजनीतिक माफिया जिस तरीके से यहाँ हुआ है, जैसे बॉम्बे में एक बार दाऊद इब्राहिम की क्राइम चलता था, जो केवार चलते थे, उसी तरह का इस राजनीतिक माफिया ने जितने भी गुंडे बदमाश है, हिस्ट्री शीटर है, जो मांडवाली होती है, जिस तरीके की जमीनों पे कब्जा और ऊपर रोज उनकी छुटकारा होता है, हर आदमी पीड़ित है। वो इस बात का एहसास कर रहा है कि ये उससे बड़ा एक दाव हुआ है, जिसका अपहरण हुआ है पार्टी के प्रत्याशी। ये प्रत्याशी जो गया, क्या गलती थी, चयन कैसे हुआ था, ये सब बातें सेकेंड है। फर्स्ट बात यह है कि बीजेपी ने कितना बड़ा क्राइम किया है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, कांग्रेस पार्टी की शोभा दीदी कह रही थी, आप सबको पता भी चली गया होगा, हमने मीडिया से भी एक दिन बात की थी। इंदौर शहर में कांग्रेस पार्टी की नीति क्लियर है, हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया। जैसा हमने सोचा है कि जो जिसका मत का अपना उपयोग करने का अधिकार है लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उस मत के अधिकार को छीनने का काम बीजेपी करे। देश में बहस है आज कि लोकतंत्र बचेगा कि, आरक्षण बचेगा कि, मत का अधिकार बचेगा कि, संविधान बचेगा कि, ये मीडिया का फ्रीडम, स्वतंत्रता बचेगी कि नहीं बचेगी, ये आज बहस है देश में। एक बहुत बड़ा खड़ा हुआ है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, संविधान लोकतंत्र ने हमें ताकत दी है नोटा की, जो जिसको वोट डालना चाहता है डाल सकता है। पर कांग्रेस पार्टी इंदौर शहर जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती है, कांग्रेस पार्टी इंदौर शहर जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती है कि अगर ये क्राइम है, राजनीतिक माफियाओं ने अपना काम किया है, पार्टी के प्रत्याशी का अपहरण हुआ है, और तब जब बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट होता है, 30 साल से सांसद उनका है, तो फिर जनता इनको सबक सिखाए और कांग्रेस की भूमिका निभाए। मैं आपसे
हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारा नैरेटिव क्लियर है। पार्टी लगातार वोट डालना जरूरी है, वोट की अपील भी सब करें, सब अपने अपने सोशल मीडिया से करें, अपने वर्करों को मीटिंग लेके करें, जो वार्ड की है वार्ड में रैली निकाल के करें। जो शहर के कार्यक्रम में दीदी बता रही थी कि हमने 2-3 रैलियां रखी है, एक मशाल रैली रखी है, ऐसे अलग अलग वार्डों में, अलग अलग गाँव में, पंचायतों में ये लगातार चलने वाली प्रोसेस 13 तारीख तक कि इनको सबक सिखाना है तो फिर नोटा दबाना है, मैसेज देना है कि इनने क्राइम किया, पाप किया, राजनीतिक माफियागिरी की। वोट को 100% डालना है। अपना अपना बूथ पे हर कांग्रेसी बैठे, टेबल भी लगा है, बूथ के अंदर भी बैठना और नोटा हमारा प्रत्याशी होगा। इस भाव को जीना है और बताना इस शहर को, जैसा हमारे शहर की तारीफ है कि इस बक्सा में देश में नंबर 1 आया, राजनीतिक दलगत राजनीति और श्रेय से ऊपर उठ के कि बिल बन गए, पैसे निकल गए, काम था ही नहीं, कागज पे बिल। ये 150 करोड़ किसके थे? ये नगर निगम जो कर्जा लेती है, जो आपके बच्चों को, इस शहर के लोगों को आगे चुकाना है, उसके थे। ये 150 करोड़ रुपए किसके थे? जो आप टैक्स देते हो इंदौर शहर की जनता, उस टैक्स का पैसा था। तो अल्टीमेटली वो चोरी नगर निगम की है, आपके घरों की, इंदौर शहर के घरों की। अरे ये केवल 150 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये 2000 करोड़ का घोटाला है। और इसका एक प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण। जो बीजेपी के नगर निगम की समितियों के अध्यक्ष बने, ये जब अध्यक्ष नहीं थे तब इनकी स्थिति क्या थी और आज क्या है? केवल इतना चेक अपने मोहल्ले में करना है, वो जहाँ रहता है। जिस वार्ड का पार्षद बीजेपी का है वो पहले पार्षद बना तब क्या था और आज क्या है, ये प्रमाण है। एक तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये 2000 करोड़ का घोटाला है। और ये क्यों है? ये है कि राजनीतिक जागरूकता की कमी है। इंदौर शहर के परिवारजनों, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, कांग्रेस के परिवारजनों से भी, हम पक्ष के हैं, अभी मैंने पहले चुनाव हारे। ये बीजेपी अब की बार 29 बार की जो भाषा बोल रही थी, अब मेमनी हो गई है, मुंह में से हल्का से नहीं निकल रहा। 10 से 12 सीट कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीतेगी, चिंता मत करना। और जहां तक प्रश्न इस बात का है, विपक्ष में जिसमें जिगर है, कलेजा है, दिमाग में दृढ़ता है, स्पष्टता है, वो विपक्ष में रह के काम करेगा। और जो सत्ता के पास जाके अपने परिवार का पालन पोषण करके उनकी जी हुजूरी करना चाहते हैं, जो इधर से उधर जाते हैं वो मालिक तो बनते नहीं है। जो इधर से उधर जाते हैं वहां जाके जी हुजूरी करते हैं। हाँ भाई साहब, अरे भाई साहब, हाँ भाई साहब, ऐसा करते हुए दिखेंगे सब आपको। जो इधर से उधर के देखते हैं उनको, एक दिन इनकी हालत क्या होगी, ये भगवान उनका भला करने के लिए कोई छोटे और ऊंचे शब्द नहीं बोले। पर याद रखो, कांग्रेस का वैभव लूटेगा, 500% लूटेगा, 1,00,000% लूटेगा और अपने इंदौर शहर में लूटेगा। याद रखना है। मैं फिर से आग्रह करता हूँ, हमारे सब जगह अंदर हम पर बूथ पे लोगों को बिठाएंगे, उसकी मैकेनिज्म चालू हो गया है। हमारा बाहर भी जो परिवार के लोग हैं, जो कांग्रेसी है, अपने टेबल लगा के नोटा का वो करें। और कोई भी बीच में गुंजाइश ही नहीं है। अपना काम कांग्रेस जनों का जो है वो करें। हमारा प्रत्याशी का परिणाम हमारे विचार का नहीं हुआ। हम बीजेपी के खिलाफ थे और रहेंगे, ये ध्यान रखो इस बात का। और मैं फिर से आप सबसे अनुरोध करता हूँ, दीदी ने भी बताया है, सबको ज्यादा से ज्यादा तादाद में स्वयं अपनी इच्छा से जंजीर वाले चौराहे से बाबा साहब अम्बेडकर के वहां तक 10 तारीख की शाम को 6 बजे 5 बजे सबको आना है, पूरी ताकत से आना है, स्वयं आना है, ज्यादा से ज्यादा आना है। और हमें इस शहर में ये मैसेज देना है कि शहरवासी जागो और जीतेगा बीजेपी का ही सांसद। बीजेपी के लोगों को भी ये पता है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। पर एक गोली से अगर कई बीमारियां ठीक होती है और बिगड़ता भी कुछ नहीं, तो बीजेपी के अच्छे लोग भी इसमें सहयोग क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करना चाहिए? अगर राजनीतिक माफिया का आपको अच्छा लगा तो फिर बीजेपी को वोट दो, बीजेपी के लोग। अगर आपको लगता है कि ये राजनीतिक माफिया होना गलत काम किया और हमारी पार्टी का कुछ बिगड़ा तो फिर इनको सबक सिखा, क्लियर कट है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, जहाँ सोशल मीडिया का उपयोग हो, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मोबाइल में 3-4 दिन एक्टिव रहो।
जैसा जैसा कंटेंट आए उनको फैलाओ, आम जनता में ले जाओ, खुद ही वीडियो बनाओ लोगों के, उनको अच्छी लगी क्या बात, तो अच्छी लगी तो अच्छी बता दो, बुरी लगी तो बुरी बता दो। मतलब अपने आप एक्टिव हो, अपने आप ऑटो मूव पे आओ और इस अपने विचार के लिए जियो। इसमें कोई आपको पारितोषिक नहीं मिल सकता, पर एक संतुष्टि मिल सकती है। जहां तक प्रश्न है इस घटना का, समय आएगा बहुत से खुलासे करूंगा। आज परिस्थिति ये नहीं है कि घटना क्या हुई, नुकसान क्या हुआ, परिस्थिति ये है कि आज से आगे क्या करना है और आज से आगे हमारे विचार को लेकर हमें लड़ना है। बस धन्यवाद, सब सजग रहो और सब मिलकर उस रैली में ज्यादा से ज्यादा आना है। अपने अपने वार्डों में अपने अपने स्थिति में सबको अपना अपना काम करना है और अपने अपने बूथों पे भी बैठना है और नोटा का क्लियर कट समर्थन करना है।